करे गंगणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टुतोपजयति गोपाल चूड़ा हरि ओम महनाभ्यासीतंत्रं शीष्णो देहो समर्थपदयां भूमिर्दितः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पन्नः नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। कुल व्यास जी महाराज की आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर आज की आरती में आप हम सभी सम्मिलित होंगे। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। भगवान की श्री भागवत भगवान आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ओ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती भव सिंधु सागर से उबारती भव सिंधु सागर से उबारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शो पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी 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 श्रीमधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप
से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वशर्तम जगदाधरं भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा रुग्णं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम दोनों हाथ आगे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी बैठ जाएंगे और मेरा निवेदन है जितने भी हमारे भैया जन लोग खड़े रहते हैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है सभी बैठ करके भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान की कथा बैठ करके ही श्रवण की जाती है। क्योंकि कोई नाच गाना तो है नहीं, तो मेरा सभी से निवेदन है बैठ करके आप जिनकी श्रद्धा हो सभी शांति पूर्वक बैठ के श्रवण करेंगे। और जो माताओं की तरफ हमारे पुरुष वर्ग हैं वो सभी अपनी अपनी जगह बैठेंगे। पुरुष वर्ग पुरुष वाली लाइन में और जो माताओं की लाइन है उधर माताएं बैठेंगी। सभी से मेरा निवेदन है सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे। हेलो अब पूज्य देवी जी का सम्मान कर रहे हैं आदरणीय अनिल बाबू, और आज के मुख्य अतिथि महोदय का अंग वस्त्र से सम्मान कर रही हैं देवी गौर प्रिया जी। जोरदार ताली बजा दें। आदरणीय अनिल बाबू जी का आज पावन उपस्थिति हुआ है। देवी जी स्वयं उनका स्वागत और उनका अभिनंदन करते हुए अब इस मंच को देवी जी को सुपुर्द करते हुए हम सभी श्रोतागण स्थान ग्रहण करके बैठेंगे और आज के कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री जय राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राम श्री राधे राधे
जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय हरि देवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विषयोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विना श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे प्रभु मोहिना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो, विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से सभी प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले
श्वास में तेरा। है नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। आप नहीं चाहते कि ठाकुर जी आपको चरणों से लगाए हैं? हाँ, कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी आपके ऊपर भी कृपा कर दें और आपको भी अपने श्री चरणों से लगा लें? चाहते हैं? देखो, दुनिया का बनकर तो पूरा जीवन ही बिता दिया, दुनिया को अपना बनाया, आप दुनिया के बन गए, क्या मिला आज तक? हाँ, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लोग अंत में यही कह देते हैं कि आपने क्या किया है हमारे लिए। घर वाले कह देते हैं, अरे क्या किया है तुमने, कुछ तो करते धरते नहीं हो। जिस जिसको अपना बनाया है, जिस जिससे कहा है कि आप मेरे हो, हम आपके हैं, उससे कभी भी प्रसन्नता तो मिली नहीं। हमेशा व्यक्ति रुलाता रहता है, सताता रहता है। एक बार हमारे ठाकुर जी से कह के देखो, हे नाथ, अब दुनिया को छोड़ दिया है, अब आप हमें अपने चरणों में जगह दे दो, अपने चरणों से लगा लो। फिर महाराज देखिएगा कैसी ठाकुर जी की कृपा होगी। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए ना, सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा। है नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों मेरे श्याम मुरली वाले। बांके बिहारी लाल की पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। मेरी सुबह तुम ही हो, तुम ही मेरी सुबह तुम ही हो, तुम ही मेरी शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा। है नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बांके बिहारी लाल की।
तुमने कान्हा विपदा हटाई। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आगे बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आगे बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा। है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरि तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। मैं हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। अच्छा एक बात बताइए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी से कह रहे हैं कि मुझे चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। सब संसार को छोड़कर अपने चरणों में बिठा लो, चरणों की सेवा में लगा लो। और बैठे ऐसे हैं कि कहीं ठाकुर जी सच में ना सुन ले, कहीं ठाकुर जी सच में ना बोले कि चल सारा काम काज छोड़ और आके मेरे चरणों में बैठ जा। तुम मुख से बोल भी नहीं रहे हैं, ताली सेवा भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको लगता होगा हम हाथ ऊपर खड़े कराते हैं बार बार, एक बात का जवाब दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी नदी या तालाब में डूब रहा हो, किसी नदी तालाब में कोई व्यक्ति डूब रहा हो, तो वो दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए कैसे बुलाएगा? जरा बुलाकर दिखाना, कैसे बुलाएगा? हमारी एक बहन बता रही है, ऊपर हाथ करके। किसी को बचाने के लिए ऊपर हाथ करके तो बुलाओगे कि भैया आ जाओ और आके हमें बचा लो, या फिर ऐसे बुलाओगे हाथ बांध के? इतने में तो किसी की गर्ज नहीं पड़ी है कि जो आए और आके आपको बचाए। जब संसार की नदी तालाब में डूबते हैं तो दुनिया वालों को हाथ का इशारा करके बुलाना पड़ता है कि भैया आ जाओ और आकर हमें बचा लो, हमारी सहायता करो।
और जरा यहाँ देखो, यहाँ तो संसार रूपी भवसागर में डूब रहे हैं और ठाकुर जी से कह रहे हैं कि एक बार उबार दो, अपने चरणों में बिठा लो। और कैसे कह रहे, ऐसे कह रहे, ठाकुर जी सुनना ले। हाँ, ऐसे में ठाकुर जी कृपा करेंगे? ऐसे में ठाकुर जी सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ठाकुर जी सुनेंगे कैसे? मुख से करुण पुकार भी होनी चाहिए और हाथों से इशारा भी होना चाहिए, तब जाकर ठाकुर जी कहीं हमारी ओर देखेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान से सभी कहेंगे, पीछे वाले भी, हमारे जो भैया लोग खड़े हैं, आपको प्रार्थना नहीं करनी, आप भी कहिए ना, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, 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 है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी ताम्रधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे आज हम सभी का परम सौभाग्य है, श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल हम सभी ने भागवत कथा के महत्व को सुना था कि भागवत कथा हमारे जीवन में क्या कार्य करती है। ये जो भगवान की कथा है ये हमारे जीवन में हमारा भगवान से परिचय कराती है। कहते हैं ना, जाने बिनु ना होई प्रतीति। जब तक हम किसी को जानते, भागवत हमारी भगवान कथा की शरण में जो आता है, जो कथा को सुनता है, तो वो जानने लगता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का व्यवहार कैसा है।
ये सब हम कैसे जानते हैं? जब भगवान की कथा को सुनते हैं। आज जो कथा सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे ही महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि नेमि से सूत मासी नाम अभिमाद महामृतम, नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 संतजन विराजित हैं। और जो 88,000 संतजन विराजित हैं, उनमें से हजार वर्ष लंबी आयु के संत हैं। सूत जी महाराज के द्वारा वो सभी 88,000 संतजन भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं। एक बार का समय था, श्री नारद जी महाराज बड़े उदास होकर चले जा रहे थे। तभी सामने से रास्ते में उनको सनत कुमार मिले। सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। अब जैसे सामने मिले, नारद जी को देखा तो पूछने लगे, महाराज आप इतने उदास मुखमंडल को लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या कारण है आपकी उदासी का? तब नारद जी कहने लगे कि मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मान कर आया था सत्संग की इच्छा से, लेकिन मुझे कहीं भी सत्संग नहीं मिला। हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। लेकिन जब मैं हर जगह से परेशान होकर भगवान के श्रीधाम वृंदावन गया, तो वहां मैंने क्या देखा? एक युवती एक वृक्ष के नीचे बैठी है और अगल बगल 2 पुरुष वृद्धावस्था में लेटे हुए हैं। मैंने पूछा, देवी आप कौन है और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? तो जवाब मिला कि मेरा नाम भगती महारानी है और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। जैसे ही कहा तो नारद जी बोले, मेरी समझ नहीं आया। क्यों? माता तो जवान है और पुत्र वृद्ध है। भगती महारानी ने कहा कि मैं जगह जगह गई, कहीं तो मैं वृद्ध हो जाती, मेरे पुत्र युवा हो जाते, कहीं हम तीनों ही वृद्ध हो जाते। जब हर जगह से परेशान होकर मैं भगवान के श्रीधाम वृंदावन में आई, तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी से कहा कि आप मेरे दुखों का निवारण कीजिए, आप मेरे दुखों को दूर कीजिए। यदि आप मेरे दुखों को दूर नहीं करेंगे तो मैं इस देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। अब जैसे कहा कि मैं इस देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी, नारद जी विचार करने लगे कि यदि भक्ति इस भारत की भूमि को छोड़कर विदेश चली गई, परदेश चली गई, तो इस भारत भूमि की कोई शोभा नहीं रहेगी। इस भारत भूमि की शोभा किसी महल अटारी धन दौलत रुपया पैसा किसी नेता इत्यादि से भारत की शोभा नहीं है। तो भारत की शोभा किससे है? भारत की शोभा भक्ति से है। एक भारत की भूमि ही ऐसी है जहां भक्ति का पंचम लहराता है, इसीलिए पूरे विश्व में भारत की शोभा गणमान्य है। तो नारद जी को लगा कि यदि भक्ति भारत को छोड़कर गई तो भारत की तो कोई शोभा ही नहीं बचेगी। आज एक बात जानते हैं, भारत की शोभा है भक्ति से, लेकिन कहीं तक देखा जाए ना तो हम भारतीयों में भक्ति नहीं बची है। भगवान के प्रति प्रेम नहीं बचा, अनुराग नहीं बचा। आज आप वृंदावन की भूमि में जाकर देखेंगे तो विदेशी लोग जिनको राम का रा शब्द पता नहीं है, जिनको कृष्ण का शब्द पता नहीं है, अपनी करोड़ों की संपत्ति को जो छोड़कर वृंदावन की भूमि में राम का नाम जिनको अच्छे से लेना नहीं आता, कृष्ण का नाम जिनको अच्छे से लेना नहीं आता, वो राम कृष्ण गाते हुए वृंदावन में डोलते हैं। जिनको अच्छे से राम और कृष्ण कहना भी नहीं आता, फिर भी वो राम का नाम कृष्ण का नाम गाते हुए वृंदावन की भूमि में विचरण करते हैं, जो विदेशी है। और हम तो महाराज इस भारत के ही हैं, और भारत भूमि में होने के बाद भी
हम राम और कृष्ण का नाम नहीं गाते, हम उस भक्ति को जीवन में धारण नहीं करते। ये राम और कृष्ण की भूमि है, और राम और कृष्ण की भूमि में भक्ति नहीं रहेगी तो भक्ति कहाँ रहेगी। आज एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिलती है। क्या? आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां भारतीय कल्चर को छोड़कर, भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेशी कल्चर को जीवन में अपनाने पर लगे हुए हैं। विदेशी सभ्यता को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं, और वो विदेशी लोग देखो जो हमारी भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। हमारी इस भारत की संस्कृति में कुछ तो ऐसा होगा जिसको वो विदेशी लोग अपना रहे हैं, और एक हम ठहरे जो हम भारत की संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अपनाने में लगे हुए हैं। आप वृंदावन में जाकर देखेंगे, कुछ लोग गए भी होंगे आप वृंदावन, आपने देखा भी होगा। अच्छा, आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। 2-4 लोग ही गए हुए हैं। तो आपने वृंदावन में देखा होगा। नहीं देखा है तो मोबाइल सबके पास में है, मोबाइल में आप सर्च करके देखिए इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन मंदिर के बारे में, कैसे विदेशी लोग वृंदावन में आकर अपनी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाते जो विदेशी लोग, जिनको साड़ी पहनना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो विदेश की वो बेटियां वो साड़ी को, गोपी ड्रेस को पहन के वृंदावन में डोलती हैं। और एक हमारी भारत की बेटियां देखो, सो फटे चिटे जीन्स पहन के डोलती हैं। वो विदेशी बच्चे जिनको धोती बांधना भी नहीं आता, फिर भी वो धोती बांधते हैं, चुटिया धारण करते हैं, हाथ में उनके गौमुखी देखो, तब ब्रज में विचरण करते हैं। और हम भारत के होकर भी विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। अच्छा देखो, हमें कोई परेशानी नहीं है इस चीज से, लेकिन हम जहां भी जाते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हम कथा सीधा सीधा आपको सुना देंगे, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम जो कथा आपको सुनाएंगे, 1 घंटे बाद ही आपसे पूछ लें कि हमने क्या सुनाया, तो आप हमें जवाब नहीं दे पाओगे। आप इधर से सुनोगे, इधर से निकाल लोगे। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि कथा के माध्यम से कुछ ना कुछ तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन हो, हमारे जीवन में परिवर्तन हो। तो भैया, हमारी भारत की संस्कृति कैसी है जिसको विदेशी लोग अपना रहे हैं, विदेश के बच्चे बच्चियां अपना रहे हैं, और हम भारत के होकर भी हमारी संस्कृति को छोड़कर हम विदेशी संस्कृति को अपनाने में लगे हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले माताएं बहनें साड़ी पहनती थी, है ना, उसके बाद सूट पहनने लगी, अब सूट के बाद जीन्स पहनने लगी। अब जीन्स की तो बात ही छोड़ दो, कैसे कैसे कपड़े पहन के डोलती है। एक बात आपसे कहें, हमारी बहन बेटियों के गले में जो दुपट्टा होता है ना, आप जो दुपट्टा ओढ़ती हो, बाजार में किसी दुकान पर भले ही उस दुपट्टे की कीमत 100 रुपया हो, भले ही उस दुपट्टे की कीमत 150 रुपया हो, लेकिन जब आप उस दुपट्टे को अपने गले में डाल लेती हो, गले में ओढ़ लेती हो ना, तो आपके बाप और भाई की करोड़ों की कीमत बन जाती है। आप माताओं ने आंचल छोड़ दिया, एक आंचल दुपट्टे की कीमत जानते हो? इस दुपट्टे से अच्छा, यदि इसमें सत्कर्म की खोज कर रहा, सत्कर्म तो पापी व्यक्ति, नारद जी कैसे कथा सुन सकता है? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वन में बैठ ब्राह्मण थे, वन में बैठ कर रो मिले। पूज्य जी कहने लगे कर रो मिले, पूज्य जी कहने लगे भगवान मेरे घर कहने गया, भगवान मेरे घर कहने गया, पुत्र होने के 2 में ले, पुत्र होने के 2 में ले। आत्मदेव जी तो रोने लगे कि नहीं, और धुंधली से कहा इस फल को से फल, कहा तुम चिंता मत, अलग जन्म लेगा, मैं तुम्हें लाल खाने से बड़ा फायदा है, मैंने तो गर्भ धारण कर लिया। अब धीरे धीरे समय बीता, उसकी बहन के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसकी बहन के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। रातों रात वो धुंधली पूरे की भगवान की कृपा से हमारे घर में भी किलकारी गूंजेगी, लेकिन जो फल गाय को खिलाया था कुछ समय,
लेकिन जो फल गाय को खिलाया था, कुछ समय बाद उस गाय ने समान थे और पूरी देह मानव की तरह। अब तो गाय ने समान थे और पूरी देह मानव की तरह। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न की एक पुत्र मांगा था, भगवान ने दो पुत्र दे दिए। बड़े प्रसन्न की एक पुत्र मांगा था, भगवान ने दो पुत्र दे दिए। और जो गाय का पुत्र था उसका नाम गोकर्ण पड़ा। गाय का पुत्र था उसका नाम गोकर्ण पड़ा। था ये अपनी माँ का तुम मंदरा पिता के ऊपर पर चिल्ला के वहां से पुत्र होने के बैठ कर रो रहे थे। मेरा कहना बंद कर दो, मेरा केवल मात्र अग्निदान। मेरा कहना बंद कर दो, मेरा केवल मात्र अग्निदान तक। इसके बाद की यात्रा हमें अकेले ही करनी है। इसके बाद की यात्रा हमें अकेले ही करनी है। इसके बाद कोई के समय के अनुमान रहा और जिस दिन आने के समय में की के समय में तो आज कोई के समय के अनुमान रहा और जिस दिन आने के समय में की के समय में तो अंत की बात। तो छाप कैसा पैसे के मूल, प्राणों की कीमत नहीं है, व्यक्ति के संग की कीमत नहीं है, आज कीमत नहीं है। व्यक्ति के संग की कीमत नहीं है, आज कीमत है पैसों की। आपके जिसके जेब में जितने जस्त होंगे और जिसके जेब में रुपया पैसा नहीं होगा उतने ही कम उसके यार दोस्त होंगे। आज के संसार की सच्चाई है ना, लोग उससे जुड़, आज के संसार की सच्चाई है ना, लोग उससे जुड़ रहे हैं। आज के लोग बड़े मतलबी हैं भैया। समय क्या है, यदि रास्ते में किसी काल के कहता कि कोई कितना भी हो सब अपना अपना साथ छोड़ देते हैं भैया। इसीलिए कहा है ना, क्या देखा है संसार में, सबको अपना बनाकर देखा है, लेकिन अंत में परिणाम क्या निकला, सब मतलब सार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया हार हमने देख लिया। सब मतलब के यार सबके यार हमने देख लिया। मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब। कहा महाराज तक शरीर में कोई बीमारी ना लाए, गलती से डॉक्टर कह दी सेवा नहीं कर सकता, कहने लग जाएंगे अरे घर में पड़े में भी हाथ खड़े कर देते कि हम अब नहीं कर सकते सेवा। इसीलिए कहा है तन निरोग देंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देव के यार हमने देख लिया संसार हम। हमें निराश किया है उसने हमें निराश किया है, जिसका विश्वास उसने हमें निराश किया है। बन कर रिश्तेदार हमने देख लिया हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये बात हम कह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी आयु के अनुसार और हमारे दादाजी भैया जी लोग हमसे मिला है कुछ भी। हाँ बार कहिए ना तो ना हाथ पर खड़े करके अपनापन देख लिया, सबका बनकर देख जरा। अब
अब एक बार ठाकुर जी का बनकर एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े कर देख जरा। अब एक बार ठाकुर जी का बनकर एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलके सीधे सीधे हाथ करके सभी मिलके सीधे सीधे हाथ करके सभी। देखो अभी भी कुछ लोग ऐसे जय राम, देखो अभी भी कुछ लोग ऐसे जय राम, श्री राम जय राम, हमने अब के यार, हमने अब के यार हमने देख लिया। कहा महाराज संसार की सच्चाई तो यही है, संसार वाले साथ कितना देंगे, साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, और बेटा भी साथ देगा तो अग्नि दान तक। या फिर घर धन दौलत साथ में जाएगी, जमीन जायदाद साथ में जाएगी, होते हैं आज भी वो हमारे घर में विचरण करते हैं, तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिली है? क्या आज भी वो प्रेत बनकर ही घूम रहे हैं? तो भैया ये भागवत जी का ये जो प्रसंग है ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है कि यहाँ पर गोकर्ण जी ने भी धुंधकारी का पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था, पर धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। क्यों? महाप्रेत बन चुका था। उसी प्रकार जब छोटे मोटे अपराध, छोटे मोटे पाप हमारे द्वारा होते हैं तो वो तो पिंडदान में या श्राद्ध में उनका निवारण हो जाता है। जब हमारे द्वारा कोई महापाप जीवन में बन जाए, हमारे द्वारा कोई बड़ा पाप जीवन में बन जाए, तब पिंडदान और श्राद्ध से वो मुक्त नहीं हो पाता, उसका निवारण नहीं हो पाता। तो उसका निवारण कैसे होता है? कहा महाराज धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। जी महाराज कह रहे हैं धन्य है भागवत की कथा, जो जीवों का तो कल्याण करती ही है, ये तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करती है। आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत की कथा सुनाई और कथा में धुंधकारी को बुलाया। जब बुलाया तो भूत तो हवा होती है भैया, ऐसा तो नहीं कि हमारी आपकी तरह आके बैठ जाए ना। जैसी धुंधकारी आया कोई स्थान नहीं दिखा उसको, मंच की दाहिनी और एक सतग्रंथी बांस लगा था, उस बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फटी। 2 दिन की कथा पूरी हुई, 2 ग्रंथियां फट गईं। और जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हुआ। भगवान के धाम से विमान आया लेने के लिए और विमान में बैठकर जाने लगा। कहा ऐसी इस भागवत की महिमा है, जो 7 दिन नियम पूर्वक भागवत को सुनता है, श्रवण करता है, अंत में भगवान के धाम से उसके लिए विमान आता है, विमान में बैठकर जाता है। अब जब विमान में बैठकर धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी ने पार्षदों से प्रश्न कर दिया। कहा भैया एक बात बताओ, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, पर एक ही विमान क्यों आया? सबके लिए विमान आना चाहिए। पार्षद कहने लगे कथा भले ही हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन मन से कथा तो केवल मात्र धुंधकारी ने सुनी है। कहा कथा में आते तो हजारों लोग हैं, लेकिन हजारों लोगों में 3 प्रकार के गुण होते हैं। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? कहा 3 प्रकार के। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं सरोता। तो इनमें अलग अलग गुण होते हैं। जो भैया दूसरे नंबर के होते हैं सोता, नाल में आकर कोई बढ़िया सा स्थान देख लेते हैं जहां पर ज्यादा लोगों की नजर ना पड़े, अब आकर बैठ गए। अब बैठने के बाद जैसे ही आरती हुई, और भैया जिनको अपने घर में 2-2, 3-3 नींद की गोलियां खाने से नींद नहीं आती, और ऐसे लोग कथा में आ जाए तो तुरंत कितनी नींद पूरी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें माताओं को तो और बड़ी सुविधा होती है। कैसे? अब माता जी ने डाल लियो लंबो घूंघट, अब थोड़ी ना बगल वाली मैया देख रही है कि आप कथा सुन रही हैं, सो रही हैं। और इनके पास जानते बड़ा अच्छा गुण और होता है, कोई गलती से देख भी लेना और तुरंत कह दे अरे आप कथा में आकर सो रही हो, तुरंत जवाब देती हैं क्या? अरे हम सो नहीं रहे थे,
हम तो नेत्र बंद करके जिन ठाकुर जी की कथा चल रही है हम तो उनका ध्यान कर रहे थे। प्रेम से कहिए राधे राधे। जो कथा में आकर सो जाता है उसके लिए विवाद नहीं आता भगवान के यहाँ से। फिर कहा जो दूसरे हैं वो है सरौता। सरौता जानते हो किसे कहते हैं? हाँ, सिपाही काटने वाला। सरौता का काम क्या है? काटना। अब ऐसे लोग कथा में आ जाएं, आकर बैठ तो जाएंगे। अब बैठकर सबसे पहले क्या करेंगे? हमारी माताओं में ज्यादा ही गुण होता है ना। बैठकर सबसे पहले तुरंत ही प्रश्न होगा बगल वाली मैया से, अरे बहन भोजन पानी करके आई हो? जवाब मिल जाएगा हाँ करके तो आए हैं। अच्छा साग में क्या बनाया था, क्या पाके आई हो? वो भी जवाब मिल जाएगा। अब फिर कहेंगी चलो थोड़ा सा चल के मेला घूम आते, कथा में तो मन लग नहीं रहा है। अब मेला का चक्कर भी लगाएंगी। महाराज 1-2 घंटे बैठेगी, शांति से कथा नहीं सुनेगी, इधर उधर की बातें करती रहेंगी। थोड़ा सा इनकी चुगली करेंगी, थोड़ा सा उनकी बातें करेंगी। देखो हंसने की बात नहीं है, ये सरौता के गुण हैं। जो कथा में आकर बात करता है ना उसके लिए भी भगवान के यहाँ से विवाद नहीं आता, उसकी भी मुक्ति नहीं होती। फिर कहा तीसरे हैं श्रोता। श्रोता के अंदर गुण कैसे होते हैं? कथा में आते हैं, प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को सुनते हैं और घर जाके उसी कथा का चिंतन और मनन करते हैं। तो महाराज श्रोता के लिए भगवान के धाम से विमान आता है। अब महाराज गोकर्ण जी ने कहा कि सोता सरौता भी तो कथा में आए थे, पर उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं हुई? उन्होंने कथा क्यों नहीं सुन पाई? तो महाराज इनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाय, के ऊंगे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। तुलसीदास जी कहते हैं भैया जिनके पाप ज्यादा हो चुके हैं उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, उनको हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती। गलती से आ भी जाएंगे भगवान की कथा हर एक व्यक्ति नहीं सुन पाता। आज ये कथा हो रही है ना तो यहाँ इतनी भीड़ है, कथा की जगह यहाँ और कुछ हो रहा होता, कोई नाच गाना हो रहा होता तो यहाँ जानते हैं लोग बनते नहीं, संभालना मुश्किल पड़ जाता, क्योंकि ये कलिकाल का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। जब कथा में आओ बड़े सावधानी से बैठो, क्योंकि हमारे जो पूर्व के पाप है वो बैठने नहीं देते। तो प्रेम से भगवान की चर्चा को सुनना चाहिए। तो ये भागवत की कथा तो जीवों का कल्याण तो करती ही है। महत्व की चर्चा सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई। फिर महाराज भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश किया और प्रथम स्कंद में बड़ा सुंदर मंगलाचरण व्यास जी ने किया। 18 पुराणों में ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, किसी देवी देवता की वंदना नहीं की। तो कहा भैया फिर क्या स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मोहयंती यत सूर्या तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो परम धीमहि। व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में वंदना किसकी की? कहा महाराज सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब किसी ने पूछा कि आपने कौन से सत्य की वंदना की? तो नाम नहीं बताया, गुण बताए। कहा जन्माधस्य तोन व्याधि तरतस, जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने संसार को जन्म दिया है। तो किसी ने कहा धामना शयन सदा निरस। यदि यहाँ पर भगवान का नाम ले देते कि सत्य है, देवी देवताओं की वंदना कर दी, कहा की वंदना कर दी, कहा सत्यम परम धीमहि, राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है, इसीलिए सत्य कहा। सौनक ऋषि बैठे हुए हैं। सौनक ऋषि कहने लगे प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 6 प्रश्न किए हैं, ये सारे प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं। सौनक ऋषियों ने पहला प्रश्न किया, धर्म है क्या? पूजा करना परम धर्म है क्या? मंदिर की परिक्रमा लगाना परम धर्म है क्या? यज्ञ अनुष्ठान कराना परम धर्म है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? ये पहला प्रश्न किया। फिर दूसरा प्रश्न किया महाराज कि देवता श्रेष्ठ को कन्हैया श्रेष्ठ है, कोई कहता है भगवान के अवतार कितने? सूत जी महाराज से किए। सूत पहला प्रश्न सूत जी महाराज से किए। सूत पहला प्रश्न किया कि मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? अभी बड़े समझने की बात है। हम जो नियम संयम से रह रहे हैं, सही तो कर रहे हैं क्या? यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, बात कौन सी की? केवल धर्म की बात नहीं की है कि जीवन में धर्म क्या है। यदि धर्म की बात की होती है कि जीवन में धर्म क्या है, यदि धर्म की बात की होती तो भैया इसकी विशेषता अलग हो जाती। लेकिन बात की है परम धर्म की, है परम धर्म की। जब परम धर्म की बात की है तो सबसे बड़ी समझने की बात है कि परम धर्म से छोटा भी क्या संसार में कोई धर्म होता है? मैं उसको अपना लूंगा तो इसका अर्थ तो मैं उसको अपना लूंगा तो इसका अर्थ तो सीधा हुआ कि दुनिया में सभी धर्मों से परे परम धर्म है। तो फिर और जो छोटे छोटे धर्म हैं, ये धर्म कौन से हैं? ये बड़े समझने की बात है। ये जो छोटे छोटे धर्म हमारे जीवन में थे, उसी प्रकार एक पत्नी का धर्म अपने पति के प्रति होता है कि उसकी सेवा करे। बच्चों का धर्म माता पिता के प्रति होता है। तो ये तो संसार धर्म माता पिता के प्रति होता है। तो ये तो संसार के छोटे छोटे धर्म हो गए। लेकिन एक परम धर्म है, वो है भगवान से प्रेम करना, भगवान से भक्ति करना। अब हम यदि आपसे प्रश्न करें कि आप भगवान से प्रेम करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप बताइए, करते हो या नहीं करते हो? हाथ ऊपर करके बताइए, करते हो? अच्छा, सभी भगवान से प्रेम करते हैं। तो बताइए कैसा प्रेम आप भगवान से करते हैं? या कुछ होगा जिस प्रकार से आप भगवान से प्रेम करते होंगे? हाँ, नहीं बता, हम बताते आप कैसे प्रेम करते हो। आप प्रेम करते हो भगवान से, सुबह जागते हो, जागकर भगवान की थोड़ी दीप दिखा दिया, धूप बत्ती जला दी, थोड़ा बहुत भोग लगा दिया, यही भगवान से प्रेम करते हो, है ना? हाँ, प्रणाम भी कर लिया, यही प्रेम करते हो। लेकिन हम आपसे कहें कि जो आप कह रहे हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये प्रेम है ही नहीं। जिसके लिए आप कह रहे हो ना कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये प्रेम है ही नहीं। आप जो करते हैं ये भगवान की पूजा है। और सबसे बड़ी गहराई की बात समझिएगा, पूजा में और प्रेम में आपके तरीके से ही हम आपको समझाएं कि पूजा और प्रेम में अंतर क्या है। आपके घर में आपके बच्चे हैं ना, आपका बेटा, मान लीजिए आपका बेटा किसी कामवश 2-4 दिन के लिए वो घर से बाहर चला जाए, 2-4 दिन के लिए यदि आपका बेटा घर से बाहर चला गया, तो आप क्या करोगे उसके लिए? आप ये तो नहीं करोगे कि पूरे दिन भर में सारा काम काज कर लिया, फिर सोचे कि अब 2 मिनट का समय है तो बैठकर अब अपने बेटे को याद कर लिया जाए। सारा काम काज छोड़कर 2 मिनट का समय निकाल के बैठकर अपने बच्चे को याद कर लिया जाए। ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो तो हर समय आपकी याद में है। आप घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में चल रहा है, पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। आप भोजन करने के लिए बैठे हैं तो आपके दिमाग में चल रहा, पता नहीं मेरे बेटे ने भोजन किया होगा या नहीं। आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपके मन में चल रहा है कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा बेटा कैसा होगा। हर समय आपके मन में ये विचार चलता रहेगा कि मेरा बेटा ना जाने क्या कर रहा होगा। उसके लिए अलग से आप समय नहीं निकालेंगे कि 2 मिनट का 5 मिनट का समय निकाल कर उसको याद कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते के लिए क्या करते हो?
पूरे दिन में 2 मिनट का समय निकालते हो या 5 मिनट का समय निकालते हो याद करने के लिए। क्यों? क्योंकि बनाने के लिए पूजा की पद्धति बनाई गई है कि दिन अच्छा हो तो भगवान की पूजा करके दिन को आरंभ किया जाए। लेकिन प्रेम केवल धूप दीप आरती करने से प्रेम नहीं होता। प्रेम वो होता है कि हर समय उठते बैठते सोते जागते ठाकुर जी आपकी याद में रहे, आपके स्मरण में रहे, वो प्रेम होता है। वो जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है कि भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो। प्रेम केवल पूजा करने से नहीं होता, 2 मिनट समय निकालने से प्रेम नहीं होता भगवान से। जो भगवान से प्रेम करता है ना, वो कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी स्थिति में रहे, उसके मन में हमेशा ठाकुर जी का स्मरण रहता है। कहते हैं ना, जिस देश में जिस भी परदेश में रहो, राधा रमन श्री राधा रमन कहो है। जरा तन मन में आए वो प्रेम होता है। कहा, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग, भले किसी की संगति में बैठे हैं, राधा रानी के चरणार बिंदु, श्याम के चरणार बिंदु, श्यामा 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 के चरणार बिंदु। देखो, एक बार हम कहेंगे, उसके बाद एक बार आप सभी को कहना है। सबकी आवाज आनी चाहिए, आप मत बोलिएगा। सबको बोलना और सबकी आप मत बोलिएगा। सबको बोलना और सबकी आवाज आनी चाहिए। हाँ, हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदे। सुनाई नहीं दे रहा? हमने कल ही कहा था कि हमें थोड़ा कम सुनाई देता है, ऊंचा बोला करो। हाँ, अभी पता कैसे लग रहा है, जैसे मच्छर हल्का सा भिन भिन कर रहे हो, बस, और सुनाई नहीं दे रहा है। तेज से आवाज आनी चाहिए सबकी। हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदे, राधा रानी के चरणार बिंदे। आवाज आ। देखो, एक बात हम पहले बता दें, हम औरों की तरह नहीं है। कई लोग कथा कहने के लिए आते हैं कि बस सुनाया। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु, हमरे तो आधार श्याम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। तो आज हम पूजा करते हैं भगवान की, और पूजा में समझते हैं कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। पूजा की पद्धति अलग है, भगवान के प्रेम की पद्धति अलग है। और यदि पूजा की बात भी करें ना, तो आजकल तो लोगों को सही से पूजा भी करनी नहीं आती है। आजकल पूजा भी सही से करनी नहीं आती है। पूजा भी लोग कैसे करते हैं, जैसे देखा जाए तो षोडश उपचार से ठाकुर जी की पूजा होती है। चलो, वो विद्वानों के लिए है, जिनको नियम संयम पता है उनके लिए है, लेकिन हमारे लिए भी ज्यादा नहीं तो साधारण रूप से कैसे हम ठाकुर जी की सेवा करें, पूजा करें। आज होता क्या है, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं ना सभी लोग। कौन कौन ठाकुर जी को सबसे पहले स्नान कराता है? अच्छा, एक बात बताओ, आप में से किस किस के घर में ठाकुर जी हैं? 2 4 10 लोगों के घर में है ना। चलो, ठाकुर जी की बात अलग है। आपके जो आराध्य देव हैं, आपके जो इष्ट देवता हैं, वो तो आपके घर में ही होंगे ना। किसी का आराध्य दुर्गा मैया है, किसी के आराध्य हनुमान जी है, किसी के राम जी है, किसी के भोलेनाथ है। सबकी इष्ट अलग अलग है।
तो सबसे पहले होता कहते भगवान को स्नान कराना चाहिए, है ना। और स्नान हम भगवान को कैसा कराते हैं? अभी सर्दी का समय चल रहा है, और सर्दी के समय में हमें खुद को स्नान करने के लिए तो भैया गर्म पानी चाहिए। ठंडे पानी से स्नान नहीं करेंगे, सर्दी लग जाएगी। और ठाकुर जी को स्नान कैसे कराएंगे? वही ठंडा ठंडा जल लेकर आएंगे, स्नान करो ठाकुर जी, उसी से स्नान करा देंगे। चलो ठाकुर जी की तो जहां तक बात छोड़ ही दो, कई माताएं जाती हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने के लिए। और स्नान कराने के लिए कैसे जाती हैं? सोमवार के दिन तो कहो ही मत कि भोलेनाथ की स्थिति कैसी होती होगी सर्दी के दिनों में। सुबह से लेकर शाम तक बड़ी लंबी लाइन लगी, एक जाएगा जल चढ़ाएगा, दूसरा जाएगा फिर जल चढ़ाएगा। सुबह से शाम तक भगवान भोलेनाथ क्या विचार करते होंगे, भैया आज ही सबरी सर्दी लगा देंगे। क्यों? उनको थोड़ी ना सर्दी लगती है, सर्दी तो हमें अकेली लगती है। तो भैया ये पूजा की पद्धति में भी नहीं आता है। पूजा भी उसी अनुसार होती है जिस चीज से हमें तकलीफ होती है, जिस चीज से हमें कष्ट होता है उस चीज से भगवान को भी कष्ट होता है, भगवान को भी तकलीफ होती है। क्योंकि भगवान कोई पत्थर नहीं है, कोई पाषाण नहीं है, कोई पीतल अष्ट धातु नहीं है, भगवान चैतन्य है। आपके हृदय में प्रेम आ जाए तो काठ की मूर्त भी बोल उठती है। ये केवल हमारे प्रेम के ऊपर निर्भर है। कई लोग तो भैया अंगूठी भी नहीं उतारेंगे, रगड़ रगड़ कर भोलेनाथ को स्नान कराएंगे, ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। ऐसी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। जिस चीज से हमें तकलीफ है, हमें परेशानी है, उस चीज से भगवान को भी परेशानी है। और जिस चीज से हमें सुख मिलता है उस चीज से भगवान को भी सुख मिलता है। और भगवान को भोग कैसा लगाते हैं? बोले 4 चनौजी सुबह रख दी, 4 चनौजी शाम को रख दी, पाओ ठाकुर जी। 4 चरौंजी में आपका पेट भर जाएगा, 4 बादाम के दाने में आपका पेट भर जाएगा? भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो वो तो जगत पिता परमात्मा है जिसकी सेवा में 56 प्रकार का व्यंजन जाता है। 4 बादाम के दाने में उनका पेट क्या भरेगा? उनको भी जिस प्रकार हम आप भोजन करते हैं, जो हम पाते हैं उसी का ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। सूखा रूखा आप सूखी रूखी रोटी सब्जी जो भी आप पाते हो वो प्रेम से ठाकुर जी के सामने रखोगे ना ठाकुर। लेकिन भोग लगाना जरूरी है। ठाकुर जी को बिना भोग लगाए जो भोजन करता है वो व्यक्ति अपने पाप को ग्रहण करता है। बिना भगवान को भोग लगाए कभी भी भोजन नहीं पाना चाहिए। आप घर में हो या बाहर हो, करते करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। आरती का भी देखो विधान है। और आज दूसरा दिन है कथा का। थोड़ी देर में बड़ी सुंदर हमारे वृंदावन के बांके बिहारी लाल की झांकी का हम सभी दर्शन करेंगे। जो सावले बिहारी जी हमारे वृंदावन में बैठे हैं, उन बिहारी जी की झांकी का भी हम सभी कुछ ही क्षणों में दर्शन करेंगे हमारे बिहारी जी का। तो देखो हम पूजा की पद्धति और बता दें, फिर ठाकुर जी का पूजन करेंगे। आरती की पद्धति देखो ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की कोई भी देवी देवता हो, आरती का नियम होता है। एक ही तरह आरती नहीं घुमाई जाती। आरती कैसे की जाती है? 4 बार भगवान के चरणों की आरती की जाती है। कितनी बार? 4 बार चरणों की। 3 बार भगवान की नाभि की आरती की जाती है। कितनी बार? 3 बार। 1 बार भगवान के मुखमंडल की आरती की जाती है। और 7 बार भगवान के सर्वांग की आरती की जाती है। पूरे अंग की 7 बार आरती की जाती है। ये आरती की पद्धति है। केवल ऐसे नहीं के लगे हैं जय हो ना, ये पद्धति के अनुसार भगवान की आरती की जाती है। अच्छा, तो कौन कौन चाहता है कि हमें जल्दी से बांके बिहारी के दर्शन हो जाएं? आपने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए वृंदावन में जाके? कुछ लोग गए हैं जिन्होंने किए होंगे। हमारे बिहारी जी कैसे सावले हैं, कारे कलूटे हैं, हमारे कनुआ, तभी उनको कनुआ कहा जाता है। तो हम सबके बीच में ठाकुर जी की बड़ी सुंदर छवि, बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे।
आइए दोनों हाथ उठा करके आप हम सभी श्री बांके बिहारी लाल का स्वागत करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं और ठाकुर जी के स्वागत में आप हम सभी मस्ती से ठाकुर जी का स्वागत करें। हो बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है ढोलका पता। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है ढोलका पता। ए लता पता हरी लता पता, लता पता हरी लता पता, ओ लता पता हरी लता पता, लता पता हरी लता पता। दोनों हाथ लगा करके सभी दोनों हाथ लगा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है ढोलका पता। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है ढोलका पता। ओ कब से खोजूं बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई दिखा दे उसका पता, उसका पता मेरो मन है ढोलका पता। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है ढोलका पता। और बिहारी जी हम सबके बीच में पधारे हैं। सबसे पहले हमारे जो भैया मंच पर हैं वो ठाकुर जी का पूजन करेंगे और उसके बाद एक एक करके जिनका भी ठाकुर जी का पूजन करने का भाव हो तो एक एक करके सभी लोग मंच पर आकर ठाकुर जी का पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के बाद सभी पुनः वापस जाकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हमारे दादाजी भैया जी लोग माताएं बहनें जिनका भी भाव हो ठाकुर जी का पूजन करने का तो आप मंच पर आकर भगवान का पूजन कर सकते हैं। आज बिहारी जी की बड़ी सुंदर छवि का हम आप सभी ने दर्शन किया है और ठाकुर जी का पूजन करने का भी परम सौभाग्य हम सभी को आज यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह उत्सव हम आप सभी इसी प्रांगण में मनाएंगे। भगवान भोलेनाथ भूत प्रेतों के साथ बारात लेकर आएंगे। माता पार्वती के संग भोलेनाथ का विवाह उत्सव कल इसी प्रांगण में हम सभी मनाएंगे। और आज जिनका भी भाव हो ठाकुर जी का पूजन करने का, देखो आज पहली झांकी है ठाकुर जी की। नित्य प्रति रोज अलग अलग स्वरूप भगवान के रहेंगे। जैसे कथा रहेगी कथा के अनुसार भगवान के स्वरूप दिखाए जाएंगे। तो आप सभी से जो निवेदन किया जाता है कि कम से कम आप मंच पर ज्यादा नहीं तो भगवान को प्रणाम करने के लिए तो आप मंच पर अवश्य आए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य होती है, फिर वो भगवान का अंश माना जाता है। तो आप सभी के बीच में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जिनका भी भाव है आप एक एक करके आके भगवान का पूजन कर सकते हैं। और हमारी मैया भी ठाकुर जी का 100 रुपए से पूजन कर रही हैं। बिहारी जी कृपा करें। नीतू देवी जी 100 रुपए से बिहारी जी का पूजन किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे
बसंत कुमार जी सिजोड़ी से 100 रुपए से भगवान का पूजन किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हमारी मैया भी 100 रुपए से बिहारी जी का पूजन किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे। हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरा मन है डोलता पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरा मन है डोलता पटा। ओ लता पटा हरी लता पटा, लता पटा हरी लता पटा, लता पटा हरी लता पटा, लता पटा हरी लता पटा। हे बांके बिहारी की देख छटा, मेरा मन है डोलता पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरा मन है डोलता पटा। मैया ए मैया, मेरा निवेदन है मंच पर फोटो अभी कोई ना खींचे, बाद में सभी फोटो खींच लेंगे। और जो पूजन करते चले वो उतरते चले, समय नहीं लगाएंगे ऊपर मंच पर, ऊपर मंच पर समय नहीं लगाएंगी माताएं। जो भी पूजन के लिए आ रही है, पूजन करते हुए सभी नीचे उतरते चलेंगे। और श्री बांके बिहारी लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय। हे बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरा मन है डोलता पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरा मन है डोलता पटा। ओ लता पटा हेरी लता पटा, लता पटा हेरी लता पटा, हे लता पटा हेरी लता पटा, लता पटा हेरी लता पटा। ओ बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मन है डोलता पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरा मन है डोलता। श्री बांके बिहारी लाल की बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता मेरा मन है डोलता पटा। बांके बिहारी की देख छटा, छटा मेरा मन है डोलता पटा। श्री बांके बिहारी लाल की हरी। अपनी पुरानी यारी सावरे रसिया से, अपनी पुरानी यारी सावरे रसिया से, अपनी पुरानी यारी सावरे रसिया से, अपनी पुरानी यारी। हो यारी 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 यारी
मेरा निवेदन है सभी उतरते चले, समय नहीं लगाएंगे भैया। हाँ सभी उतरते चले, शीघ्र पूजन करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। एक बार सभी प्रेम जी श्री राधे राधे, जय राधे राधे। दोनों हाथ रख रहे, सभी दोनों हाथ रखे। सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सावरे रसिया से अपनी पुरानी। भाग्य बिहारी लाल की बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक एक दो दो करके जिनको पूजन करना हो, 5 मिनट का समय और है, एक एक दो दो करके बस पूजन करेंगे सभी लोग। और कल की बड़ी प्यारी कथा है। कल हम आप सभी भगवान नाथ बारात लेकर आप सभी को यहाँ पर प्राप्त होगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में ये यज्ञ चल रहा है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च से निकट ही सिमुतला की पावन भूमि पर विशाल यज्ञ होने के लिए जा रहा है। तो पूज्य महाराज श्री की उस यज्ञ में विशेषताएं और ज्यादा हैं, इसलिए नित्य प्रति तो महाराज जी की यहाँ पर उपस्थिति नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस यज्ञ में व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा हैं कि पूज्य महाराज जी का दिनों रात वहां पर बराबर हो रहा है। तो आज ही महाराज जी से बात हुआ था कि बीच में एक दिन और महाराज जी आकर अपनी उपस्थिति यहाँ पर देंगे, लेकिन नित्य प्रति तो महाराज जी की उपस्थिति नहीं हो पाएगी, व्यस्तता इतनी ज्यादा है। क्योंकि महाराज जी का तो कार्य ही है जन कल्याण हेतु यज्ञ अनुष्ठान करवाना। तो महाराज जी उस यज्ञ में दिन रात मेहनत करने से लगे हुए हैं। जो आपके पूरे जमुई जिला का, विश्व का हमें लगता है यहाँ पर आपके यहाँ का सबसे बड़ा विशाल यज्ञ होगा, जिसमें परम पूज्य स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज भी पधार रहे हैं और परम पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी भी उसमें पधार रहे हैं। तो महाराज जी की व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर महाराज जी उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। पर ये जो यज्ञ है ये चल रहा है उन्हीं की देख रेख में, हर एक बात की खबर महाराज जी को वहां पर है। तो और महाराज आज कथा का 2य दिवस था और कल कथा का 3य दिवस है। कल की कथा में बड़ी सुंदर सुंदर कथा को हम आप सभी सुनेंगे, श्रवण करेंगे। और कल इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह उत्सव हम आप सभी मनाएंगे। और महाराज सिमुतला की भूमि पर जो पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी पधार रहे हैं। अभी जिस प्रकार पूरे विश्व में महाशिवरात्रि का परम पर्व मनाया जाएगा 15 फरवरी को, हमारा निवेदन है कि मैया चप्पल पहनकर आप मंच पर मत आइए। इतना तो आप सोचिए खुद ही, ठाकुर जी बैठे, चप्पल नीचे खोल कर आइए। जो भी मंच पर आए हम सभी से निवेदन करेंगे, जूता चप्पल पहनकर कोई मंच पर नहीं आएगा। यहाँ ठाकुर जी बैठे, इतनी समझ तो अपने से होनी चाहिए। तो महाराज पूरे विश्व में उस दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा, लेकिन बागेश्वर धाम की पावन भूमि पर पूज्य महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा 7वें वर्ष 300 कन्याओं का सामूहिक विवाह उत्सव धाम पर हो रहा है। देखिए
अपने अपने बच्चों के लिए तो सभी करते हैं, ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों के लिए नहीं करता। लेकिन ये बड़े गर्व की और सौभाग्य की बात है कि हमारा सनातन धर्म ऐसा है, कहते हैं ना, बिना जोड़े के बेटी का कन्यादान नहीं होता। जब तक जोड़ा ना हो तब तक बेटी का कन्यादान नहीं होता। लेकिन ये भी आगे चलकर एक मिसाल बनेगी कि भारत की भूमि में हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा कुंवारा पिता 7वें वर्ष 300 कन्याओं का कन्यादान लेने के लिए जा रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। ऐसा किसी धर्म में कहीं नहीं देखा होगा। उन सभी कन्याओं को पूज्य महाराज जी का शुभाशीष वहां पर प्रदान होगा। जाना हमें भी था वहां पर, लेकिन सेवाएं ठाकुर जी की लगी रहती हैं तो जाना नहीं हो पाता। तो आप सभी भी प्रार्थना कीजिए कि आप सभी को भी महाराज जी ने कहा था कि आप 8 फरवरी वाले यज्ञ में आप सभी भी पधारिए। उसमें ना जाने फिर ऐसा सहयोग कब बनेगा कोई पता नहीं है। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अब थोड़ी देर भगवान के नाम में झूमते हुए फिर आरती की ओर चलेंगे। उसके बाद बड़ी सुंदर रास लीला का आप सभी दर्शन करेंगे। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे भैया जी लोग थोड़ा थोड़ा सा सभी लोग आगे आ जाएं। और जिनको भगवान का पूजन करना है तो एक एक दो दो करके आके आप पूजन करते रहेंगे। बाकी के लोग अपने स्थान पर खड़े होकर ही आनंद लेंगे। भैया जी लोग थोड़ा थोड़ा सभी आगे आ जाएंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अच्छा, ठाकुर जी के नाम में किस किस का दिल दीवाना हुआ है? हाँ, पीछे वालों का दिल दीवाना नहीं हुआ ठाकुर जी को देखकर? भैया फिर किसके प्रेम में आप पड़े हो जो ठाकुर जी को देखकर आपका दिल दीवाना नहीं हुआ? जिसका ठाकुर जी के प्रेम में दिल दीवाना हुआ है, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहेंगे सभी, वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बाकी बिहारी लाल की। बाकी बिहारी लाल की। कौन कौन दीवाना है ठाकुर जी के? दोनों हाथ उठा के कहें, दोनों हाथ उठा के। वाह, ये माइक भी दीवाना है। दोनों हाथ उठा के श्री राधे राधे। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की गली खिल गई है, उजड़े चमन की गली खिल गई है। गारजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया कमली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले दीवानगी ने क्या क्या सिखाया 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 ये दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। बिहारी जी के पागल होने से बाद में फिर कुछ दिखता ही नहीं, इसीलिए कहा ओ दीवाना 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 जमाना हो गया मुरली वाले तेरा जमाना हो गया मुरली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। लास्ट में दोनों हाथ उठाएंगे सभी, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठाएंगे सभी, एक दो एक बार बोला दोनों हाथ उठाएंगे, राधा नाम लेते हुए फिर आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ रखे तो सभी बोले साथ में जय राधे 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 नहीं होने वाला। हाँ तो दोनों हाथ उठा के सभी सभी दोनों हाथ उठाकर बोले जय राधे 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 बोले भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइए आरती की तरफ चलते हैं, आरती करवाएंगे। इसके बाद कल बड़ा ही सुंदर आप हम सभी भगवान भोलेनाथ की पावन विवाह उत्सव को आप हम सभी मनाएंगे। तो हमारे जो यज्ञ समिति के जितने भी जो भी भैया हैं यहाँ आरती के लिए आ जाएं। हाँ जो भी है शीघ्र आएंगे। कल आप हम सभी बड़े ही धूमधाम से भगवान भोलेनाथ और मां पराम्बा का विवाह उत्सव कथा के मध्य बड़ी सुंदर झांकी के साथ मनाएंगे। कल भी आप हम सभी बड़े धूमधाम से इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की बारात में चलेंगे और नाचते कूदते हुए बड़ी मस्ती से उत्सव मनाएंगे। एक बार प्रेम से बोल शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव शंभो। आरती कर लेंगे, उधर चल चल।
राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातशिक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राण जमुगदग्नि न जायतः। श्री बाके बिहारी तेरी आरतियां, बाके बिहारी तेरी आरतियां, बंसी मेरो मन मोहे, बंसी पे चरण से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ओ ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, निवास सदा बिहारी एक बार पुनः दोनों हाथ उठाएंगे, महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा करके ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे एक बार पुनः दोनों हाथ रहे, सभी दोनों हाथ रहे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोली भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। अब आप सभी बैठ जाएंगे कुछ ही समय में।
बोली भागवत महापुराण की हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम श्री भगवती महापुरुष प्राण चरणभ्यो नमो नमः। इधर चढ़ा दीजिए, तिलक करवा दो दोनों जगह। हरि ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकंकरतले वेणुकरे कंकणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। हरि ओम महनाभ्यासीतंत्रकं शीष्णो देहो समर्थपदमां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पन्नः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। व्यासाय विष्णुरूपाय